बताइए सुमित, आज का सुपर शेयर। शुक्रिया दीपाली। पोजीशनल आधार पर जो शेयर आज चुना गया है वो है ईपीसी इंडस्ट्रीज़ का। कंपनी ड्रिप इरिगेशन कारोबार के अंदर है और देश की मानी जानी कंपनियों में से एक इसका नाम है। देश की चौथी बड़ी कंपनी मानी जाती है ड्रिप इरिगेशन के अंदर। एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और इस तिमाही के नंबर्स भी काफ़ी साउंड आने की उम्मीद है। मुनाफा करीब करीब दोगुना होने का अनुमान लगाया जा रहा है वाई बेसिस पर, और ऑपरेशनल फ्रंट पर भी करीब 60 से लेकर 70% के आसपास ही ग्रोथ का एक अनुमान लगाया जा रहा है। इनपुट कॉस्ट कंपनी के लिए ईज आउट हुई और दूसरा मानसून के जो अच्छे नंबर आए हैं वो कंपनी के लिए सबसे सकारात्मक है। उसी के आधार पर ही कंपनी के जो नंबर हैं उनमें अच्छे आंकड़े आने की उम्मीद लगाई जा रही है। मार्जिन फ्रंट पर करीब 4 से लेकर 5% के आसपास की बढ़त यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ सकती है। नंबर्स के बाद अगर अदरवाइज कंपनी फंडामेंटल की बात करें तो 350 करोड़ रुपए के आसपास की नकदी है कंपनी के पास और बहुत ज़्यादा डेट भी नहीं है। मोरलेस एक फ्लैटिश काइंड ऑफ डेट है कंपनी के ऊपर। 4-4.5 रुपए के आसपास की कैश ईपीएस है। इसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग कंपनी जो कि मेंटेन कर रही है। सबसे अहम चीज़ वैल्यू FY19 के लिए एक अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 22 रुपए की ईपीएस और महज 7 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है, जबकि पूरा स्पेस अगर आप देखें तो रफली 30 के मल्टीपल पे कामकाज करता है। बाकी जितनी भी कंपनियां, चाहे आप जैन इरिगेशन देख लें तो वहां पे डेट भी काफ़ी ज़्यादा है और प्रमोटर की होल्डिंग भी काफ़ी, प्रमोटर की जो गिरवी हिस्सेदारी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इस कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो के साथ कंपनी कामकाज कर रही है और सबसे अहम चीज़ इन्हीं चीज़ों को देखते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक रिपोर्ट रेफर की है और रादर लास्ट क्वार्टर में रिपोर्ट निकाली थी। उनका मानना है शेयर यहाँ से दोगुने से भी ज़्यादा एक रिटर्न दे सकता है। 300 रुपए के आसपास के टारगेट्स उन्होंने पोटेंशियल अपसाइड शेयर के अंदर देखे हैं। तो एक अच्छे टारगेट्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक को देखते हुए और साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग वैल्यूएशन को देखते हुए उन्होंने खरीदारी की राय दी है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा कैपिटल की एक रिपोर्ट है 309 रुपए के टारगेट्स के लिए। शुक्रिया सुमित आपका। तो ईपीसी इंडिया आज का सुपर शेयर 5.5% के गेंस के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर अभी ट्रेड कर रहा है। शुक्रिया प्रदीप जी शामिल होने के लिए शो में, सभी स्टॉक्स पर अपने कमेंट्स रखने के लिए। मानस, कोई ट्रेड आप ऐड करना चाहेंगे आज के लिए? देखिए, मार्केट की कंडीशन को देख के मैं समझता हूँ कि एक सेल कॉल लेना चाहिए टोरेंट फार्मा पे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हुए, इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि थोड़े से उछाल पे बेचे। जब 1500 के आसपास स्टॉक आए, अपने स्टॉप लॉसेज 1530 के आसपास रखे। आप उम्मीद कर सकते हैं कि अभी गिरावट और बढ़ेगी और स्टॉक 1440 के आसपास तक फिसल सकता है। जी, इनफैक्ट प्राग जो ये नंबर्स आए हैं एफएमसीजी कंपनीज के, उन्हें आप कैसे देखते हैं? HUL, ITC, डाबर अपने नतीजे पेश कर चुकी है और इन मोर देन इन अ डेकेड जो वॉल्यूम ग्रोथ रही है Q2 में वो काफ़ी स्लो रही है। आप कैसे एनालाइज करते हैं नंबर्स को और इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से, ग्रोथ पोटेंशियल के नज़रिए से कौन सा स्टॉक आपको ठीक लग रहा है? FMCG पैक में मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान लीवर जो आज गिर रहा है, मेरे ख्याल से ये जो क्वार्टर का वॉल्यूम ग्रोथ जो नेगेटिव आया है यहाँ पे ये एक बॉटम आउट हो जाएगा, बिकॉज आगे जाके रूरल इंडिया के लिए आउटलुक काफ़ी बढ़िया है। तो मानसून डिसेंट रहा है, 7 पे कमीशन हुआ है और GST से डेफिनेटली FMCG सेक्टर को फ़ायदा होता है। और HUL हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वाइज नंबर 1 कंपनी है इंडिया की, तो उसको आगे जाके डेफिनेटली वॉल्यूम ग्रोथ आएगा ही। तो ये जो आज का फॉल है HUL का करीबन 815 और 835 के बीच में, मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में HUL लेना चाहिए। इस बीच एक बार टाटा स्टील को देख लेते हैं। टाटा स्टील के इन्वेस्टर्स की आज एक मीट होने जा रही है मुंबई में और इसमें जितने भी बड़े शेयर होल्डर्स हैं वो सारे शामिल होंगे। तो आई थिंक ये न्यूज़ फ्लो ऐसा है जिस पर नज़र रहेगी सबकी। 3% नीचे टाटा स्टील 387 के आसपास इस समय ट्रेड करते हुए। लेकिन पराग, स्टील साइकिल वैसे ही इतनी कमज़ोर है, इट हैज़ स्टिल नॉट गेन ट्रैक्शन और उसमें आई थिंक सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है इस समय वैल्यू इरोजन का, वो क्या टाटा स्टील पर है विद इन द टाटा ग्रुप बास्केट? देखिए, टाटा स्टील, मैं तो एक सिंपल, कोई भी सिक्लिकल स्टॉक हो जिसमें कमोडिटी, जहाँ रोज़ ऊपर नीचे कमोडिटी के भाव होते हैं ग्लोबली, उसमें अगर बहुत ज़्यादा लेवरेज हो आपकी बैलेंस शीट में, जो कि टाटा स्टील में है, तो वो शेयर तो मैं हमेशा ही अवॉइड करूँगा। नॉट ओनली बिकॉज, जैसे कि मैंने कहा कि टाटा मोटर्स DVR और TCS में डेट का इश्यू नहीं है, बिजनेस ट्रैक्शन ठीक है TCS में नहीं है, टाटा मोटर्स DVR में तो, टाटा मोटर्स में तो काफ़ी है। वेल, टाटा स्टील साइकिल चाहे कहीं भी चली जाए, मेरा तो ये मानना है कि अगर ग्लोबली सिक्लिकल बिजनेस है
और उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा डेट है, प्लस यूरोपियन असेट्स है जहाँ पे आउटलुक काफ़ी वीक है, तो मैं तो उसको अवॉइड ही करूँगा। लेकिन टाटा स्टील पर खास तौर से आज दिन भर में नजर रहेगी। 9 रुपये नीचे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन आज जो बैठक है इन्वेस्टर्स की, इसमें डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स शामिल रहेंगे, और जिसमें HSBC, CLSA जैसे नेम्स आ रहे हैं जो कि इस बैठक में हिस्सा लेंगे। स्टॉक हालांकि अभी 2.25% नीचे ट्रेड कर रहा है। कमजोरी पूरे ही टाटा समूह में आज के सेशन में भी देखी जा रही है। मानस, इस पूरे ही स्पेस से कोई ट्रेड आप पिक कर रहे हैं? देखिए, मैं तो बेरिश हूँ। मॉर्निंग में टाटा मोटर्स पे एक सेल कॉल रिकमेंड किया था। उसका एक बड़ा रीज़न ये था कि मेरे ख्याल से पिछले 6-8 महीने में स्टॉक ने 50 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं किया था, और कल जब स्टॉक 50 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि गिरावट यहाँ पर अभी और बढ़ेगी। 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 475 के आसपास है, स्टॉक आने वाले टाइम में वो टेस्ट कर सकता है। तो थोड़ा सा उछाल मिले, करीब 520 के आसपास आप एक शॉर्ट कॉल ले, और आपके स्टॉप लॉसेस 540 के आसपास रहेंगे। ये बैठक इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि 4-5 कंपनीज जहाँ पर फिलहाल साइरस मिस्त्री चेयरमैन की पोजीशन में है, उसे लेकर भी मार्केट में ये स्पेकुलेशन है कि ये चेयरमैन के पद पर बने रहेंगे या फिर वहाँ से इस्तीफ़ा दे देंगे। अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो फिर बोर्ड हैज़ टू मूव अ रेजोल्यूशन, शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ता है, EGM करनी पड़ती है नए चेयरमैन को अपॉइंट करने के लिए। ये पूरा प्रोसीजर है। पर ये काफ़ी अहम बैठक होगी, क्योंकि इसमें सारे ही की स्टेक होल्डर्स जो हैं फॉरेन और डोमेस्टिक, वो सारे इसमें शामिल होंगे। तो आई थिंक ये अहम होगा, और इस पर नज़र रहेगी कि इस बैठक में होता क्या है। इस बीच करीब 1.5% नीचे इस समय टाटा स्टील का काउंटर ट्रेड करते हुए। लेकिन ओवरऑल भी अगर मार्केट को देखें तो अभी भी जो संकेत हैं वो कोई बहुत ख़ास सुधरे नहीं हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं मिड कैप इंडेक्स को। हल्की सी रिकवरी ज़रूर हुई है, लेकिन प्रेशर जिन स्टॉक्स पर था उस पर अब भी बरकरार है। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, कम्युनिकेशंस, इंडियन होटल्स, जस्ट डायल 439 पर है। जुबिलेंट, गोदरेज इंडस्ट्रीज़, ये सारे काउंटर्स ऐसे हैं जो कि इस समय नुकसान में यहाँ पर ट्रेड करते हुए। मानस, जुबिलेंट फूड्स और जस्ट डायल, इन दोनों पर क्या करेंगे आप? देखिए, जुबिलेंट फूड अगर आप 2 दिन पहले पूछते तब तो बहुत पॉजिटिव लग रहा था, बट पॉइंट ये है कि कल जुबिलेंट फूड अपना 200 दिनों का मूविंग एवरेज टेस्ट करने के बाद उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, और वहाँ पर जब सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है तब तो ऐसा लगता है कि शायद हमें गिरावट अभी और देखने को मिलेगी, क्योंकि जो वीकली चार्ट है वहाँ पर आपको लोअर टॉप लोअर बॉटम दिखते हैं। तो 950 तक के लेवल जुबिलेंट फूड में बिल्कुल पॉसिबल है। तो मेरी राय में उछाल पे जब स्टॉक 1040 1050 की रेंज में आए तो वहाँ पर बिकवाली करें, अपने स्टॉप लॉसेस 1090 के आसपास लगाएं। जहाँ तक बात जस्ट डायल की है, देखिए बहुत ही क्लियर लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, और तब तक अब यहाँ पर लॉन्ग ना बनाए जब तक 50 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 474 के आसपास है उसके नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जब तक उसके ऊपर ना जाए यहाँ पर लॉन्ग ना बनाए। पॉसिबिलिटी बनती है कि शायद हमें लोअर लेवल्स और देखने को मिलेंगे। एक टेक्निकल टारगेट सेट करें तो वो 410 के आते हैं। जी, लेकिन चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स हैं आज के सेशन में जो कि बढ़त दिखा रहे हैं। सन फार्मा और एक डॉक्टर रेड्डीज, ये दोनों ही स्टॉक्स 1% की बढ़त लेकर अभी कामकाज करें। डॉक्टर रेड्डीज पर खास तौर से नजर रहेगी। खबरों में भी है ये ग्लैंड फार्मा के साथ करार किया है, और स्पेशली जो अर्निंग्स आए थे रिसेंटली वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे थे, और स्टॉक ने लोअर लेवल से काफ़ी अच्छा मूव दिया भी है। मिस्टर ठक्कर, ये डॉक्टर रेड्डीज आपको कैसा लग रहा है पोस्ट अर्निंग्स? फार्मा में एक तो 100% चीज़ है कि यूएस में प्राइसिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। हर कंपनी में ये दिखने को मिल रहा है। तो मेरा कोई फार्मा पे बहुत बड़ा पॉजिटिव आउटलुक नहीं है, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज में एक कंफर्ट लेवल ये है कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग काफ़ी बढ़ाए जा रहे हैं। बीच में बायबैक भी हुआ था और बाद में ही प्रमोटर ने मार्केट से काफ़ी मान लिया है, विच इंडिकेट्स के मीडियम टू लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी न्यूज़ इन टर्म्स ऑफ न्यू US FDA अप्रूवल या न्यू प्रोडक्ट अप्रूवल आ सकते हैं। चलिए, इस बीच पराग, हमारा शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ अब देवेन चौकसी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। देवेन, मॉर्निंग टू यू। शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। क्या कर रहे हैं आप मार्केट में इस समय? बिकॉज सडनली दिवाली से पहले ही आप देखिए जो न्यूज़ फ्लो है वो भी नेगेटिव हो गया, खासकर टाटा ग्रुप को लेकर। एंड सेकेंडली सेंटिमेंट इंटरनेशनली भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है इस समय। गुड मॉर्निंग मिहिर, और दिवाली की शुभ कामनाएं आप आपको सभी भी लोगों को।
एंड दर्शक मित्रों को भी। वेल आई थिंक ये सिचुएशन आती रहेगी जाती रहेगी, क्योंकि थोड़े बहुत ऐसे बदलाव आना रहना चाहिए, ज़रूरी भी बनते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि टाटा ग्रुप के अंदर भी जो अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट हुआ है उसके अंदर कोई कंपनी के निजी वर्किंग के अंदर मुझे कोई ज़्यादा बदलाव आए ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। ऑन द कॉन्ट्री आई थिंक जो एफर्ट्स शुरू किए गए हैं जिसके अंदर डाइवेस्टमेंट या आई थिंक रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द बिजनेस या रिपेयरिंग ऑफ द बिजनेस करने की जो एक संभावना है वो मेरे ख्याल से आगे समय में भी चालू रहेगी। मे भी थोड़ा उसका अप्रोच अलग से रहेगा ऐसा मैं मान के चलता हूँ। सो आई थिंक ऑन दैट फ्रंट वन शुड नॉट बी अनड्यूली वरीड अबाउट इट, एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर प्रोफेशनली रन एंड आई थिंक मैनेज्ड। सो ऑब्वियसली आई थिंक उसके हिसाब से भी शायद इमीडिएट फ्यूचर के अंदर वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी में कोई इतनी बदलाव आने की संभावना मुझे नहीं लग रही है। हाँ, मैं इतनी बात जरूर मानता हूँ कि आई थिंक टाटा ग्रुप विल प्रॉब्ली हैव टू टेक दिस एज अ अलर्ट कॉल to basically put the house in order as far as I think the ailing businesses are concerned। तो वो वहाँ पे आई थिंक काफ़ी हद तक एक उम्मीद भी रहेगी इन्वेस्टर की तरफ से एंड एक्सपेक्टेशंस भी रहेंगे। एज ऑफ नाउ आई बिलीव दैट आई थिंक इंडियन मार्केट के अंदर एक अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है। कोई भी कारण से देखो तो हमारे मार्केट के अंदर इकोनॉमी के अंदर जो ग्रोथ है और अर्निंग ग्रोथ जो बन रहे हैं उसकी तरफ से भी देखें तो मेरे ख्याल से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट में करेक्शन के साथ में मिल रही है। तो कोई करेक्शन आता है तो दैट वुड बी अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू सिलेक्टिव स्टॉक्स। जी देवेन, अभी आपने कहा कि टाटा समूह के शेयरों को लेकर वरी नहीं करना चाहिए, लेकिन जो वरी है, जो चिंता है, वो ऑलरेडी इन स्टॉक प्राइसेस पर दिख रही है। लगातार तीसरा सेशन है जब हैमरिंग हो रही है इस पूरे स्पेस की। फॉर इंस्टेंस आप टाटा स्टील को ही देख लीजिए, आज भी 2% नीचे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि पिछले एक साल में जिस तरह का मूव स्टॉक ने दिया है इन होप्स के बीच में कि जो लॉस मेकिंग बिजनेस है उससे रिड ऑफ ये हो पाएंगे, और अब वो ही अभी तो डिले होता हुआ दिख रहा है जो डेवलपमेंट्स हुई हैं सारस मिस्त्री को हटाने के बाद। और दूसरा, आज एक बड़ी बैठक भी है शेयर होल्डर्स की, तो अभी जो माहौल है वो डेफिनेटली नेगेटिव हुआ है। तो क्या ये सेंटिमेंट्स अभी और कमजोर हो सकते हैं यहाँ से? कोई बदलाव नेगेटिव होते हैं तो डेफिनेटली आई थिंक थोड़े बहुत शंका और थोड़ी बहुत आई थिंक डाउट्स चालू रहेगी, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि आई थिंक यहाँ पे पॉजिटिविटी आने की संभावना ज़्यादा है। इनफैक्ट आई थिंक मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो नए जो ये कंपनीज़ के जो आई थिंक फाइनेंशियल की जो बात हुई है ये साइरस मिस्त्री के लेटर के अंदर, ये कोई बड़ी नई बात नहीं है। बिकॉज आई थिंक व्हेन वी लुक एट द एंटायर ग्रुप एंड स्टडी, आई थिंक वी हैव बीन लुकिंग एट द एलिंग फाइनेंशियल्स ऑफ द ग्रुप and we have been taking alert calls on some of the business. In fact, I think we have stayed away from some of the companies within the group itself. So I think मैं समझता हूँ कि जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर है, जो बड़े इन्वेस्टर है, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, उनके लिए तो आई थिंक ये समय उनको मालूम था कि फाइनेंसिस ग्रुप के बराबर नहीं है। नाउ आई थिंक इन टूडेज मीटिंग आई थिंक विच इज़ लाइकली टू हैपन, in that meeting my reading says that a call would be taken I think to basically I think strengthen the minority investors presence on the board, and that could be I think one new thing which might happen, I think which would probably will protect the I think interest of the outside of the minority investors। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो भी आउटकम आएंगे वो आउटकम यहाँ से पॉजिटिव आने शुरू आएंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ऑफ कोर्स आई थिंक कॉम्प्लेक्सिटीज एंड ओवरहैंग आई थिंक कैन नॉट बी विश्ड अवे, बट आई थिंक वुड प्रॉब्ली थिंक दैट the outcomes could possibly go in a positive direction eventually। बिल्कुल।